वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी आप लोग बात रखेंगे सर अपनी, और चाइना का मैटर राहुल जी ने उठाया, लगातार उस पर बात हो रही है। सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी थी करीब 9 चीज़ें के बारे में, लेकिन अब तक तो उनके तरफ से कोई जवाब नहीं। मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसे विषय आए तो हम बोलेंगे, अगर नहीं आए तो भी हम चाहेंगे कि इस विषय पे चर्चा हो जाए। बिल्डिंग में भी जा रहे हैं सर, उसको लेकर एक गणपति है, नाराजगी भी है कुछ सांसदों में। नहीं, मैं तो नाराज़ नहीं हूँ। अच्छा दिन पे जाना, नए जगह जाने में कोई गलत नहीं, लेकिन जाके देखेंगे। हम किसी को नहीं दिखाया ना कि कैसे हैं हमारी हर रोज़ के जो एक्सपीरियंस है कैसे बदलेंगे, जाके देखेंगे। सर मैं लास्ट क्वेश्चन, सनातन धर्म को लेकर जिस तरह से विवाद हो रहा है उस पर भी संसद में बात होगी, पीएम भी शायद बोल सकते हैं, गृह मंत्री बोलेंगे, कांग्रेस का क्या स्टैंड है आप लोग? देखिए, हम लोग तो ऐसे कुछ नहीं कहा ना। हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमारी पार्टी के ये विश्वास है कि सर्वधर्म समभाव। तो इस तरीके से हम सारे धर्म को इज्जत देते हैं, हम सारे धर्म के साथ रहना चाहते हैं। हम किसी को के लीडर्स के साथ बयान आ रहे हैं, वही बिहार के शिक्षा मंत्री साइनाइड बता रहे सनातन धर्म को। देखिए, उनको बोलने दीजिए ना, जो जिसके विश्वास है उनको बोलने दीजिए। हमारे विश्वास अलग है तो हम अलग बोले। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बताया कि अभी जो एजेंडा है वो बाद में बताया जाएगा, किन विषयों पे सदन में चर्चा होनी है वो बाद में बताया जाएगा। विपक्ष की सारी पार्टियों ने, इसके अलावा आरएलपी ने, एलजेपी ने एक स्वर में मांग की कि मुझे और राघव चड्ढा को, 2 सांसदों को जो सस्पेंड किया गया है वो बहाल किया जाए, क्योंकि अगर नए सदन में, नई संसद में हम लोग जा रहे हैं तो बड़े मन से नई शुरुआत करें। ये बात लगभग सभी दलों ने एक स्वर में सरकार के सामने रखी। इसके अलावा महिला आरक्षण का विषय, जाति जनगणना का विषय, मणिपुर का विषय, मेवात का विषय, अडानी का मामला, सीएजी की रिपोर्ट, इन तमाम मुद्दों पर भी सदन के अंदर चर्चा कराई जाए। ये बात ऑल पार्टी मीटिंग में हुई है। और साथ ही साथ पंजाब के मसले पर, पंजाब में रूरल डेवलपमेंट फंड जो सरकार नहीं दे रही है, लगभग 4000 करोड़ रुपए, वो दिया जाए और बॉर्डर स्टेट होने के नाते स्पेशल पैकेज पंजाब को दिया जाए। क्या तय हुआ है और क्या जिसको आप स्ट्रेटजी कहते हैं वो निर्भर करता है कितना हमको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है सरकार द्वारा, कितनी चीज़ें बताई जाती हैं। दुर्भाग्य है कि ये सरकार अंत में सब बताती है, बहुत कम बताती है और हमेशा सब लोगों को रहस्य में रखने का प्रयत्न करती है। आज के अनुसार तो यही है कि कल पूरे इतिहास की बात होगी संसद के, और ये भी नहीं बताया गया, स्पष्ट किया गया कि 19 तारीख को कुछ बिजनेस होगा कि नहीं। और उसके बाद जो बिल्स चर्चित हैं, जो प्रकाशित हैं, उन पर निश्चित रूप से डिस्कशन होगा। लेकिन आज हमने सुना है कि माननीय मंत्री महोदय ने वापस एक संकेतात्मक रूप से कहा है, जो मैं समझता हूँ गलत है, कि शायद कुछ और बिल्स भी, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जब तक आप संकेतात्मक रूप से बात करेंगे, प्रतीकात्मक रूप से, तब तक मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से स्पष्ट उत्तर देना संभव नहीं है। सर आप सीनियर मोस्ट एमपी हैं, लीडर भी हैं कांग्रेस के, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार आवाज ये मुद्दा उठ रहा है। राहुल जी ने भी लद्दाख पे जो चाइना है कब्जा, उसको लेकर बात किया। ये मुद्दे भी इस बार के सत्र में सुनाई देंगे और वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी आवाज उठी। पहली बात तो ये है कि अगर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो उनके लिए हम और आप ऐसे रहस्य में बातें क्यों करें? ये क्यों आवश्यक हो कि ये देश को पता न हो कि ये संसद में इस सेशन, इस सत्र में ऐसी बातें होंगी कि नहीं होंगी? और दूसरा, अगर ये है तो मैं समझता हूँ इसके किसी रूप से कानून की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुमत किसके पास है संवैधानिक संशोधन का। लेकिन हम क्या बोलें आपको, ये हमारा प्रश्न नहीं बोलने का, ये तो उनका प्रश्न बताने का। 19 को नई बिल्डिंग का इनोवेशन, उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? सब लोग जाएंगे? नहीं, सब लोग जाएंगे बिल्कुल। अब नया संसद है तो नया संसद है, उसमें हम सब लोग शरीक होंगे। हम उत्साह से गणेश चतुर्थी में बैठेंगे, लेकिन हमें कुछ प्रोग्राम तो बताया जाए। देखिए, बड़े दुख की बात है कि हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और प्रैक्टिस में कहा गया है कि मेंबर्स को ड्राफ्ट ऑफ द बिल, जो भी चीज़ लाने वाली है और गवर्नमेंट बिजनेस, पहले से दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। रेयर केस में होता है कि कोई इमरजेंसी आ गई तो आप जो कानून है उसके प्रावधान को स्पीकर या राज्यसभा में चेयरमैन साहब है कम समय में पेश करते हैं। अब जब स्पेशल सेशन बुला रहे हो
तो क्या बिजनेस है आप पहले से बताइए मेंबर्स को। ये कोई किसी की निजी दुकान तो नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। मेंबर्स भी हम भी पढ़ के आए हैं, तैयारी करके आए हैं, हमारे संशोधन देने हैं, अमेंडमेंट देने हैं, तो हम दे सके। तो ये हमारे संसद के इतिहास में काली शाही से लिखा जाएगा, ये जो भाजपा सरकार का है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ लद्दाख में चीन के कब्जे को लेकर राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई है, सभी पार्टी के लीडर्स इस पर बात रख रहे हैं। क्या ये मुद्दे भी रहेंगे, संसद में उठाए जाएंगे? वुमेन रिजर्वेशन बिल पर क्या स्टैंड है सर आप लोगों का? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां प्रश्नकाल नहीं है, हम प्रश्न पूछना चाहते होते हो, पूरे देश की समस्या को वहां उठती है। 0 आवर्स होता है, 0 आवर्स में लोगों की समस्या उठती है। इस सेशन में ना प्रश्नकाल है ना 0 आवर्स है। चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है। भाजपा के एक सांसद जो नॉर्थ स्टेट से आते हैं, तापिर गाओ जी, उन्होंने बहुत पहले कहा कि हमारे वहाँ ब्रिज बना लिया, रोड बना लिया, हमारे लोगों को चाइना उठा के ले जा रहा है। हम चर्चा चाहते हैं, भाजपा के खुद के सांसद कह रहे हैं, इसके लिए इनके पास कोई वक्त नहीं है। राहुल गांधी जी बार बार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बात करते हैं, इसके लिए इनके पास वक्त नहीं है। और हमने तो सामने से मांग की है कि महिला आरक्षण की बात हो तो लाए, बिल लाए, हम कहाँ मना कर रहे, आइए लेके। लेकिन इनको महिला के लिए ना मान ना सम्मान है, वरना मणिपुर की जो वीडियो है, पत्थर दिल इंसान का दिल भी रो उठे। इस तरह की महिलाओं के साथ अत्याचार के बावजूद मोदी जी दिनों तक कर्नाटका के चुनाव में बिजी रहे, एक लफ्ज नहीं बोले। जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तो पार्लियामेंट के बाहर कुछ बात कर देना, ये तो उनका महिला सम्मान है। सर, सनातन धर्म को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, संसद में मुद्दा उठने का पूरा अनुमान है। क्या कुछ कांग्रेस का स्टैंड है? क्योंकि डीएमके के लीडर्स और जो आरजेडी के लीडर्स हैं, उनके बयान आ रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड बताया जा रहा है सनातन धर्म और राम के। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरे और मेरे सृजनहार के बीच में मजहब है, इसके लिए कोई पर भाजपा को ये सूट करता है कि नॉन इश्यू को इश्यू कर दो, ताकि आपका प्राइम टाइम, आपके सारे मीडिया सब इसी की चर्चा करते रहे। और जो रियल इश्यू है, हिमाचल में इतनी बाढ़ आई, लोग दुखी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी को वहन नहीं कर रही, उसकी चर्चा नहीं। 2 करोड़ नौकरियां की बात की थी, आज लोगों के पास नौकरी नहीं, उसकी चर्चा ना हो। जो महंगाई आसमान पे चढ़ी हुई है, उसकी चर्चा ना हो। गैस सिलेंडर, अब जब मध्य प्रदेश में चुनाव सर पे आ गया, तब कहते हैं यहाँ हम सस्ता देंगे, तो बाहर कुछ होता है तो मोदी जी कहते हैं रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो क्या कर रहे हो, इसकी चर्चा न हो। नॉन इश्यू को इश्यू करके ये रियल इश्यू से ध्यान भटकाने की बात है। सर, लास्ट क्वेश्चन, पीसफुली चल पाएगा सर सेशन? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस एक बार फिर एग्रेसिव मोड में दिखेगी इंडिया अलायंस को लीड करते हुए सेशन के अंदर? देखिए, अरुण जेटली जी जब ऑपोजिशन में थे, भाजपा के बड़े नेता, वो कहते थे हाउस चलाने की, माने पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेवारी पार्टी इन पावर की है। ऑपोजिशन तो जब आप अहम मुद्दे पे चर्चा नहीं करने दोगे तो आवाज उठाए। सरकार ने खुद 5 दिन का सत्र बुलाया है, चर्चा के पर्याप्त अवसर होंगे और मैं मानता हूँ कि ये बड़ा सकारात्मक कदम है। सर, लगातार एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और चाइना ने जो जमीन का कब्जा, अटकलबाजियों का कोई फायदा नहीं है, अटकलबाजियों का कोई फायदा नहीं है। कल पार्लियामेंट का महत्वपूर्ण सेशन शुरू होने जा रहा है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे आप लोग देख रहे हैं? स्ट्रेटेजी महत्वपूर्ण है, आपके लिए होगा, उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो सब ढोल बजाने, तो ढोल बजाने का कई विषयों के ऊपर चर्चा होनी है, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर भी। अभी पता नहीं, अभी तो एजेंडा नहीं मिला है कोई बिल का भी है, आएगा तो बात करेंगे। परसों जो है नए जो सेशन नहीं, जो उसमें लेकर सुन रहे हैं, अभी असलियत कब होगा, अनुभव के क्या बाद। कुछ सवाल पूछेंगे शिवसेना, क्या मन बनाकर जा रही है सत्र के अंदर? नहीं है, इसी तो हम दुखी है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में गणपति का त्योहार है, गणेश जी का आगमन हमारे घर घर में होता है, उसको करने से ये आपका हिंदू घर। Session going on, what's the CPIM strategy for this session?
So we will discuss later and we will say that then we can discuss. Opposition is putting serious allegation on central government and Narendra Modi government. How would you see on China issue, one nation, one election? Will this issue will be raised in the parliament? So we are waiting for discussion and deliberation, but most issue the government denied it. So we can wait and see tomorrow. You got the agenda, sir, of parliament session? Some extent. Tomorrow the session will take place day after tomorrow in new building of parliament premises. What's your take on that? Sorry. Tomorrow, day after tomorrow, new Yes, building yes, has been inauguration. So our leaders will see tomorrow and then decide. Thereafter we can discuss with you. पार्लियामेंट सेशन कल है, क्या कुछ तैयारी है, क्या इश्यूज आपको फेस करना है? 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया। देखिए, जो कुछ भी एजेंडा में है उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी पूरी कोशिश करेंगे पार्टिसिपेट करने की, और हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर और गवर्नमेंट के जो बिल्स होते हैं उसके ऊपर तो चर्चा होना ही चाहिए। उसके अलावा जो जन के मुद्दे, जो आवाम के मुद्दे, जो अपोजिशन लेके आती है उसके ऊपर भी चर्चा होना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी आप लोग बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी तो कमेटी बनाई है तो हो ही नहीं सकता, इट्स अगेंस्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर।